खुद सोचो, कोई बगैर अपने फायदे के किसी की मदद क्यों करेगा। उस टाइम तुम जल्दबाजी में आए थे कि जल्दी से मेरी मदद कर दो, मदद कर दो। मुझे ज्यादा लेक्चर ना दो। छोटे हो ना, छोटे बन के रहो। मुझे कल तक मेरा कमीशन चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको शादोबाद रखे, अल्लाह आपको हर बला हर परेशानी से महफूज फरमाए। आज मैं एक बहुत ही उम्दा वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप पूरा वीडियो देखिए, वाकई आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप वाकई दिल से इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वाकई अब तक का बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो ये समझ लें आपने बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप भी वो गुनाह कर लें जिस गुनाह से रोकने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। आइए इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद 2 मिनट की गुफ्तगू होगी, ज़रूर सुनकर जाइएगा। और अगर नए मेहमान हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल का मकसद सिर्फ आपकी इस्लाह करना है। आप तक रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसा मैसेज आप तक पहुंचाना है जिससे आपकी ज़िंदगी में भी सुधार पैदा हो और हमारी ज़िंदगी में भी सुधार पैदा हो। चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए आइए इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद चंद मिनट की गुफ्तगू होगी, उसको सुनकर जाइएगा। ये ले मुआज़ भैया आपके पैसे। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बुरे वक्त में मदद की। हाँ, क्या बात है, पूरे टाइम पे पैसे वापस कर दिए हैं। अच्छी बात है। 1 मिनट, ये क्या है? ये तो सिर्फ 1 लाख है। क्या हो गया मुआज़ भाई, आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया था और मैंने आपको 1 लाख रुपया वापस कर दिया। हाँ मुझे पता है, 1 लाख दिया था, लेकिन ये तो असल रकम है। कमीशन किधर है? कमीशन? कमीशन की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। मैंने तो आपको अपना भाई समझ के पैसे लिए थे। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं मुआज़ भैया आप? ओ भाई, मैंने कोई खैराती इदारा नहीं खोला हुआ। ये मेरा काम है, मैं लोगों को उधार पैसे दे के कमीशन लेता हूँ, वरना मुझे क्या फ़ायदा तुम लोगों की मदद करने का। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ भाई, ये कमीशन ये सूद है। मुझे नहीं पता था कि आप सूद का काम करते हैं, वरना तो मैं आपसे 1 रुपया भी ना लेता। यार तुम खुद सोचो, कोई बगैर अपने फ़ायदे के किसी की मदद क्यों करेगा। उस टाइम तुम जल्दबाजी में आए थे कि जल्दी से मेरी मदद कर दो, मदद कर दो। पैसे लिए और निकल गए, मेरी तुमने बात भी नहीं सुनी थी। शर्म करो मुआज़ भाई, सूद को कमीशन का नाम देने से वो जायज़ नहीं हो जाएगी। मुझे ज़्यादा लेक्चर ना दो। छोटे हो ना, छोटे बन के रहो। मुझे कल तक मेरा कमीशन चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। मुआज़ भाई, असद भाई की तरफ से पैसे आ गए हैं। और कमीशन? हाँ जी, 30,000 रुपया कमीशन भी आ गया। चलो ठीक है। अच्छा ऐसा करो, आज जो मेरा आता है लंगर बांटना है, तुम ना देख वाले के पास चले जाओ, उसको ऑर्डर दे दो और इसमें से पैसे भी दे देना उसको। ठीक है। वाह जी वाह। अहमद इधर आओ, प्लेटें लेके आओ, वो में तकसीम करने हैं चावल। अच्छा भाई, मैं अभी लेके आता हूँ। दानिश भाई, आज लंगर बांटा था, ये मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ। ये तो सूद का काम करता है, क्या करूं? नहीं लेता इसे। नहीं भाई, मुझे नहीं लंगर चाहिए, आपको ले जाए इसे। ये क्या बात हुई दानिश भाई, आप लंगर नहीं खाते? लंगर खाता हूँ, लेकिन ये सूद के पैसों से बांटा हुआ नहीं खाता मैं। क्या मतलब आपका सूद के पैसों से? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं। अब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी जो आप इधर कल कर रहे थे। शर्म नहीं आती आपको? अच्छे भले इंसान हो और सूद का लेन देन करते हो। अपनी कमाई से अगर गरीब लोगों की मदद करता हूँ और उस पर थोड़ा मुनाफा ले लेता हूँ तो इसमें हर्ज क्या है? बड़ी लॉजिक बयान की आपने है। ये तो दिल को तसल्ली देने वाली बात है। पता तो वैसे आपको भी होगा कि पैसे के साथ पैसा लेना ये सूद कहलाता है। और बस करो, तुम लोग सिर्फ जलते हो मेरे से जो मैं इतना पैसा कमा लेता हूँ। और वैसे भी मैं जो मर्जी करता हूँ, अल्लाह की राह में लंगर तो देता हूँ ना। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोगों ने दिया कभी लंगर? अल्लाह ना करे कि मैं सूद के पैसों से लंगर तकसीम करूं। माज भाई, आपको पता है बाज़ उलमा इकराम के नज़दीक सूद के पैसों से लंगर तकसीम करना, फिर इसको कार सवाब समझना, ये कुफर लिखा है उलमा इकराम ने। खुदा के कहर से डरना चाहिए माज भाई। आखिर कब तक ये सूद की कमाई पर आप हशाश बशाश ज़िंदगी गुजार लेंगे? अभी मज़ा तो आ रहा होगा, लेकिन आखिरत का दर्दनाक अज़ाब के लिए तैयार हो जाए माज भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सफ़र मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे तो बाज़ लोगों के करीब से गुजरे जिनके पेट मकानों की तरफ बाहर थे और उनमें से सांप नज़र आ रहे थे। जिब्रील अमीन से पूछा कि ये कौन है? तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये लोग सूद खोर हैं। मुआज़ भाई, खुदा के लिए यार अपनी आखिरत पर गौर कीजिए। इस सूद से, इस सूद जैसी लानत से अपने आप को बचा लीजिए। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दानिश भाई, मैं तो वैसे ही दिल को तसल्लियाँ दे रहा था, मैं तो इसको सूद समझने नहीं चाह रहा था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ये वाकई मेरे लिए इतनी बड़ी लानत है। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन दानिश भाई, अब तक तो मैं सैकड़ों लोगों से सूद ले चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ? पहली बात तो यह है माज भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने तौबा कर ली। अल्लाह ताला आपको आपकी तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। और दूसरी बात, जिन लोगों से आपने सूद लिया है वो सारे पैसे उनको वापस कर दें और
उनको भी तौबा का कहें, क्योंकि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों ही जहन्नमी हैं। बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपने मुझे इस हराम काम से बचा लिया है। मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा ये सूद क्या 1 रुपया भी नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे मजदूरी ही करनी पड़े। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया इसे शेयर कीजिए। तो देखा भाई आपने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सूद का काम करते हैं। किसी को 10,000 रुपये दिए तो उससे वापस 12,000 रुपये लेते हैं रिटर्न, 2,000 रुपये फालतू लेते हैं। किसी को 1 लाख दिए तो 20,000 फालतू लेते हैं। और फिर उसमें से क्या करते हैं कि 20,000 में से अल्लाह की राह में थोड़ा सा खर्च कर देंगे तो वो सूद उनके लिए जायज़ हो जाएगा। वो उसको ये समझते हैं कि जायज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता जायज़, किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं हो सकता। मैं तो यूँ कहता हूँ कि अगर वो 20,000 जो ब्याज ले आए ना, अगर आप उसको पूरा भी अल्लाह की राह में खर्च कर दोगे तब भी जायज़ नहीं होगा, तब भी जायज़ नहीं होगा। मगर बहुत सारे मुसलमान भाई भी ऐसा कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है तो मेरे भाई इस वीडियो को, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आंखें खुल सकें। क्योंकि देखिए आजकल ये काम जो है ना बहुत तेज़ी से चल रहा है और मुसलमानों की वजह से चल रहा है। आजकल मुसलमान ज़्यादा ले रहे हैं सूद पे पैसा, और ये सूदियों के जो कारोबार है ना उरूस पे जो आ गए, बहुत अच्छे लंबे हाथ से चल रहे कारोबार, ये इसी वजह से चल रहे हैं, हम मुसलमानों की वजह से। हम मुसलमान ज़्यादा लेते सूद पे पैसा। क्यों? क्योंकि देखिए पहले आपने देखा होगा कोई परेशान होता था ना, कोई अगर परेशान होता था तो 10 आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते थे। अगर कोई खाने से भूखा था तो 10 आदमी देने के लिए तैयार हो जाते थे। अगर कोई पैसे से भूखा होता था तो 10 आदमी उसको पैसे से भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते थे। मगर आजकल क्या है, अगर कोई आदमी परेशान है तो कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है, इसलिए वो सूद को पकड़ रहा है, इसलिए वो सूदी के पास जाता है और वहाँ पर ब्याज पर पैसे ले लेता है अपनी हेल्प करने के लिए। मगर मेरे भाई क्यों नहीं देते आजकल लोग? देने वाले आज भी हैं, मगर क्यों नहीं देते? क्योंकि आजकल लेने वालों ने हाथ जो है ना अपना ख़राब कर रखा है। किसी से ले तो लेते हैं वो पैसा, मगर उसको टाइम पर वापस नहीं करते। और आजकल तो ज़्यादातर देखने में ऐसा, रिश्तेदारियाँ इसी चीज़ पे बिगड़ रही हैं। अगर किसी से रिश्तेदारी बिगाड़नी हो, उसको पैसा दे दो, वो रिटर्न करेगा ही नहीं और आपकी रिश्तेदारी में खलल पड़ जाएगी। मेरे भाई अगर आपकी कोई सच्चे दिल से मदद कर रहा है तो आपको अगर सूद लेने से वो बचा रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको टाइम पर पैसे वापस करें। बहुत सारे लोग टाइम पे वापस नहीं करते, इसलिए लोगों ने मदद करना बंद कर दिया और इसी वजह से लोग सूद की तरफ जा रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं, ब्याज पे पैसा ले रहे हैं। इसी वजह से अगर अल्लाह ने आपको इस लायक किया कि आप किसी अपने पड़ोसी की मदद कर सकते हैं तो आप उसको इस तरह से कर्जे पे पैसा दे सकते हैं, मगर आप उससे ज़्यादा ना वसूलें। आप जितना पैसा दें उतना ही वापस लें, आपको सदक़े से भी बड़ा सवाब मिलेगा। क्योंकि इंसान सदका करके भूल जाता है, मगर कर्ज़ एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी को कर्ज़ पर पैसा दोगे तो आप उसको याद रखोगे, उसकी एक्टिविटीज़ को देखोगे, कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा, कभी पता चल रहा है वो आपका पैसे भी लेकर डूब गया है कि नहीं, तो आप उसको कर्ज, अपने पैसे को याद रखोगे और उस पर नज़र भी रखोगे, आपको डबल सवाब मिलेगा। और अगर वो टाइम पर नहीं दे पाता है तो उसको मेरे ख्याल से अगर आप किसी से आपने पैसा लिया और आप उसको टाइम पर नहीं दे पाए तो आपको करना ये चाहिए कि आप उससे 2-4 दिन की, 8 दिन की, 10 दिन की मोहलत ले लें। मुझे उम्मीद है कि जब वो आपकी मदद कर सकता है तो आपको मोहलत भी दे सकता है, मगर आप उसका पैसा ज़रूर वापस करें। इसीलिए मेरे प्यारे इस्लाम भाई, सूद के कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप अगर अल्लाह ने आपको इस लायक किया है तो आप किसी की मदद भी करें, और अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हैं तो आप उसको टाइम पर उसका पैसा वापस करें। मुझे उम्मीद है आपको ये मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा। इस मैसेज को आगे शेयर ज़रूर करें। और कल मैंने आपसे एक सवाल किया था कि कब्र पर मिट्टी डालने की दुआ क्या है। बहुत सारे हमारे भाई और बहनों ने सवालों के जवाब लिखे, जिसमें है हमारे मुनव्वर खान भाई हैं और शेख इम्तियाज़ भाई हैं, मुमताज़ बानो है हमारी बहन बहराइच से, इब्राहिम अंसारी हैं हमारे भाई, अतीक अहमद भाई हैं कानपुर से हमारे भाई, और शानो खान भाई हैं, और अरबाज़ खान भाई हैं हैदराबाद से, और नज़ीर अहमद भाई हैं शेख, और फ़ज़ल अत्तारी भाई हैं, इस्लाम मलिक हैं मुरादाबाद से हमारे भाई, और अजहर भाई हैं आगरा से। माशाल्लाह मैंने चंद लोगों के नाम नोट किए थे, अल्लाह सबको सलामत रखे। तो उसका सही जवाब ये था कि मिनहा खलक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। ये तीन मरतबा में पढ़ी जाती है। पहली बार में जब आप मिट्टी डालेंगे मिनहा खलक़नाकुम, दूसरी बार जब डालेंगे वफ़ीहा नुईदुकुम, फिर तीसरी बार जब डालेंगे व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इस तरीके से इस दुआ को पढ़ा जाता है। और आज का सवाल ये है कि आप लोग ये बताइए कि कब्रिस्तान में जब हम दाखिल होते हैं तो हमें किस तरह से सलाम करना चाहिए। आप ये चीज़ बताइए, कमेंट में लिखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।